उधर जयपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में हुई घाटमी का 2 युवकों की हत्या मामले को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उदयपुर और भीलवाड़ा जैसे मामले में सरकार को 50 लाख और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन घाटमिका की घटना पर सरकार परिवार को आर्थिक मदद देने में भेदभाव कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार को जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए देने और सरकारी नौकरी की घोषणा करनी चाहिए। ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान के दौरे पर हैं और जिस तरह से जुनैद और नासिर जो घाटमिका इलाके के रहने वाले थे, उनको जिस तरह से जिंदा जलाने के मामले को लेकर लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसे में खुद ओवैसी साहब हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। ओवैसी साहब, भरतपुर कल गए थे, परिजनों से आपने मुलाकात की है, किस तरह का माहौल है और किस तरह से जो है परिजनों को सांत्वना दिया? नहीं, हमको तो वहां जाकर और ज्यादा तकलीफ हुई जब हमको बताया गया कि जुनैद को 6 बच्चे हैं, उसके बड़े भाई जो जहनी तौर पर इंस्टेबल हैं, उनके भी 7 बच्चे हैं जिसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। अब एक घर में 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। अब आप बताइए कि इससे बड़ी तकलीफ दे बात और क्या हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं जुनैद को, हमको देखकर बहुत तकलीफ हुई। उन बच्चों का क्या होगा? आज सब लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, अब 15 दिन के बाद तो कोई पलट के पूछेगा नहीं उनको। और अफसोस की बात यह है कि अशोक गहलोत की सरकार, आप देखिए जो वाकयात हुए थे भीलवाड़ा उदयपुर में जो कंडेमनेबल हैं, वहां 50 लाख गवर्नमेंट नौकरी दी, यहां पर आप 15 लाख क्यों दे रहे हैं भाई? ये तासुब ये क्यों दिखा रहे हैं आप? और फिर अगर गोपालगंज की पुलिस फौरन हरकत में आ जाती जब कंप्लेन दिया गया था उनको कि इनको किडनैप किया गया है, तो आज जुनैद और नासिर जिंदा रहते। और राजस्थान की पुलिस हरियाणा जाकर पकड़ क्यों नहीं थी इन लोगों को, जिन आरोपियों का नाम एफआईआर में आया है? पकड़िए ना उन लोगों को। जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कुछ खास संगठनों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जयपुर में भी कल पत्रकार वार्ता की थी कि हम लोगों का इस कांड से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे संगठनों को बदनाम किया। आपको जब मिल रहा है तो आप बता दीजिए ना, कहां है पुलिस को? पुलिस क्यों नहीं पकड़ती इन लोगों को? उनका नाम जब आ चुका है एफआईआर में तो पुलिस तहकीकात करेगी। पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए, उन पर एक्शन लेनी चाहिए। ये क्या बात है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं? आखिर इतनी खुली छूट कैसे मिल रही है उन लोगों को? इसलिए मिल रही क्योंकि उनको पॉलिटिकल लीडरशिप का पूरा सपोर्ट है। जिस इलाके में आप दौरा करके आए हैं, वहां पर एक नाबालिग बच्ची की हत्या कर दी गई है परसों देर रात को। उसको लेकर भी लगातार सवालों के कटघरे में राजस्थान पुलिस खड़ी होती हुई नजर आ रही है। आखिर कामा इलाके में जिस तरह की लगातार वारदातें सामने आ रही है, जो इस तरह की जो गैर इंसानियत और ऐसी हरकतें होती हैं, उसका तो सबको कंडेम करना चाहिए, किसी का भी हो, उसका कंडेमनेशन करना चाहिए खुल के। और जो भी खाती है, जिस पर ये इल्जाम है, उसको पुलिस का काम ही है, सरकार का काम ही है कि कानूनी कार्रवाई करे उन पे ऊपर फौरन। ओवैसी साहब, आज आप टोंक के दौरे पर रहेंगे। सचिन पायलट के गढ़ में जो है असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा है। कल भी जिस तरह से देखा कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को कामा के अंदर जो है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर सभा की अनुमति नहीं दी गई प्रशासन ने। हाँ, बहुत हमारे पार्टी के जिम्मेदारों को बड़ी तकलीफ उठाना पड़ा। परमिशन हम जहाँ चाह रहे थे मंडी में नहीं दिया गया, दूसरी जगह दिया गया। ज़मीन जिसकी थी उसको बड़ा बुला कर कई सवालात उनसे पूछे गए, कागजात दिखाने के लिए कहा गया, मगर उसके बावजूद भी आपने देखा कि जनता और आवाम बड़ी मोहब्बत से बेलौस तरीके से वहाँ पर आई। और हम तो आते रहेंगे, हमारा काम ये है, हम पार्टी के लिए आएंगे, हम काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये गड़बड़ छोड़ दीजिए, किसी का गढ़ नहीं होता है। ओवैसी साहब, आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का भरतपुर और टोंक दौरा है आज, इस दौरे को लेकर कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साहब है और आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल उस आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जो है अमेठी हार गए, हम थे वहां पर। अब वायनाड से जीते जहां पर 30% मुसलमान हैं। 2018 में विधानसभा का चुनाव जीतते हैं और लोकसभा के चुनाव 4 महीने में होता है तो अशोक गहलोत के फर्जन हार जाते हैं, पार्टी का एक कैंडिडेट नहीं जीतता है। हम थे। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे छोड़ दीजिए, छोटे बच्चों की तरह रोना छोड़ दीजिए कि मम्मी मम्मी मेरा कोई लॉलीपॉप छीन कर चला गया। ये आप अपनी कमजोरी को देखिए, आपकी कमजोरी की वजह से बीजेपी जीत रही है। 2019 में 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला हुआ, सिर्फ 16 सीट पर कांग्रेस जीत पाई, हम कहीं पर भी नहीं थे।
तो आप हमारा नाम ले लेकर हमको बड़ा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको डर हो रहा है और डर होगा इंशाल्लाह। नासिर और जो परिजन है उनके परिजनों को लेकर क्या कुछ मांग करेंगे, क्योंकि 15 लाख देखिए, जो भीलवाड़ा उदयपुर में जो कंडेमनेबल इंसिडेंट हुए थे उसमें अशोक गहलोत सरकार ने 50 लाख और गवर्नमेंट की नौकरी दी। यहाँ पर 15 लाख क्यों दे रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तासुब क्यों दिखाया जा रहा है? भाई मरने वाले तो इंसान है ना। आप दिखाइए वही जो उदयपुर भीलवाड़ा में किया, यहाँ पर भी करिए, ऐलान करिए, फौरन करिए और खातियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और पुलिस के जो ऑफिसर जिन्होंने एक्शन नहीं लिया उनको भी सस्पेंड होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा, उदयपुर सहित अन्य जगहों पर जो ऐलानात किए गए हैं, उसी तरह से ऐलानात जो भरतपुर इलाके के कामा क्षेत्र में जो मामला सामने आया है जिंदा जलाने का, उन लोगों को भी लेकर करना चाहिए। वहीं जिस तरह से राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोला है, ये कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, वो अब ताकत के साथ में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर।